The question is, the question is, if ax square plus bx plus c equal to 0, comma a, b, c belongs to R. Find the condition. Find the condition that find the condition that this equation would have at least one root in open interval 0 to क्वेश्चन बेटा विजिबल है, समझ में आया आप लोगों को क्या मैंने बोला है? देखो कैसे अप्रोच करेंगे हम, है ना, यहाँ पे समझते हैं इस चीज को। सॉल्यूशन इज, देखो क्या बोला गया है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल, मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक है क्या? और एबीसी रियल नंबर है, राइट ना? और आपसे वो कंडीशन बताना है जिसके लिए कि इसका कम से कम एक रूट 0 और 1 के बीच में। तो मुझे बताओ ये कुछ कुछ रॉलिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे जा रहा है क्या, कि अगर मैं मान लो लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सपोज कर लेता हूँ, है ना? मैंने एफ डैश एक्स क्या सपोज कर लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो रॉलिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और वो 0 to 1 में, सॉरी ए टू बी में कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी की वैल्यू के इक्वल है, इन दैट केस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। इज दैट क्लियर? तो मुझे बताओ मैंने जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको अगर मैं एफ डैश एक्स बोल रहा हूँ तो एफ एक्स कैसे निकालोगे आप लोग, बताओ मुझे। सिंपली इसको क्या कर दो आप, इंटीग्रेट, है ना? मैं बोल दूं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। हेलो, इज दैट क्लियर? Yes, Integrating sir. on both the sides। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये देखो ये टर्म क्या हो जाएगा, जस्ट एफ डैश एक्स डीएक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इज दैट क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ क्या, देयरफॉर एफ डैश एक्स डीएक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा क्या, और ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। इज दैट क्लियर? अब तुम्हें एफ एक्स मिल गया है तो मुझे बताओ नाउ एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? एफ एक्स अगर पॉलिनोमियल है तो आप देखो वो 0 से 1 में कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो मैं ना एफ जीरो चेक कर लेता हूँ, एफ जीरो कितना आ रहा है, एफ जीरो कितना आ गया मेरे पास डी। देयरफॉर एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी। क्लियर है क्या? मुझे बताओ अगर रॉलिस थ्योरम को वेरीफाइड होना है
तो मैं बोल सकता हूँ क्या, f0 इक्वल टू f1, इज दैट क्लियर, है ना? बोल सकता हूँ क्या, सिंस, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, since Raleigh's theorem, since Raleigh's theorem is applicable, theorem is applicable, therefore f0 equal to f1, फाइन। नाउ देखो f0 इक्वल टू f1 है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, d इक्वल टू a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस d, दिस इम्प्लाइज 0 इक्वल्स टू 6, आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 6c, तो मैं फाइनली बोल सकता हूँ क्या, देयरफॉर 2a प्लस 3b plus 6c equal to 0 is the required condition that fx equal to 0 has f dash x equal to 0 has at least one root in between 0 and 1। क्लियर है ना? बोल सकते हो आप, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करें, मेगा, इज इट क्लियर टू यू? हेलो, Yes, sir. कैन वी कंटिन्यू नाउ? Yes, sir. Now the next question is, if fx equals to x raised to alpha into log x and f0 equals to 0, then the value of alpha for which Raleigh's theorem applicable, for which Raleigh's theorem can be applied in closed interval 0 to 1 age. First option -2, second option -1, third option 0 एंड फोर्थ ऑप्शन हाफ। इस क्वेश्चन को करना है, राइट ना? एनालाइज करते हैं कैसे अपन इसको अप्रोच करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्लियर कट fx और वो इंटरवल दिया हुआ है, गिवन दैट fx की वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है बताओ, x रेज टू अल्फा इनटू log x, क्लियरली f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी है 0, और वो इंटरवल कहाँ पे है, जहां पे वो fx डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0 to 1। आपको क्या बोला है, इस फंक्शन पे रॉलीज थ्योरम एप्लीकेबल है और आपको उसके लिए अल्फा की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मुझे ये देख के बताओ कि कभी भी x की वैल्यू 0 होगी तो क्या fx डिफाइंड होगा क्या? नहीं। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो log ऑफ 0 तो डिफाइंड ही नहीं Yes, होता है ना? मतलब वो बात किसकी कर रही है, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बात किसकी कर रहा है,
जीरो प्लस की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जीरो प्लस की, जस्ट जीरो से ग्रेटर। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पे आपको पता है लॉग क्या हो जाएगा अपना, अनडिफाइंड। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? अब डिफरेंट कंडीशन हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कैसे अप्रोच करेंगे इसको। चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ एफ एक्स की वैल्यू एक्स रेज टू अल्फा है क्या? इनटू लॉग 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 एक्स। एक्स। मुझे बताओ ये तो क्लियर है, तो उसने ये भी दिया है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो है ना? और क्या बोलते हैं, रॉलीज थ्योरम एप्लीकेबल है, तो ये डेफिनेटली एफ ऑफ जीरो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इसकी बात हो रही है एफ ऑफ जीरो प्लस की बात हो रही है, तभी लॉग एक्स डिफाइंड होगा। इज दैट क्लियर? है ना? हाँ, दूसरी चीज देखो, अल्फा की वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। मान लो कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू जीरो ले लूं, केस वन लेते हैं, क्या ले लेते हैं? केस वन, व्हेन अल्फा इक्वल टू जीरो। तो मुझे बताओ अगर अल्फा की वैल्यू में जीरो लूंगा, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स हो जाएगा क्या? क्लियर है? यस सर। है ना? एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। और मुझे बताओ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस लॉग ऑफ एक्स होगा क्या? और इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? देख लो आप लोग ग्राफ से, यस है ना? आप देख लो यहाँ पे, ये मान लो वाई एक्सिस है बेटा, और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है? अब मुझे सर। बताओ कि जैसे जैसे x जीरो की तरफ है, वैसे वैसे y की वैल्यू कितनी हो रही है? माइनस इंफिनिटी। दिख रहा है आपको? यस सर। ये देखो, यही है ना आपका x जीरो प्लस, ये देखो y की वैल्यू कहाँ जा रही है? माइनस इंफिनिटी। यही y इक्वल टू क्या है आपका? log x दिस। मतलब ये तो फॉल्स हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे हम लोग? दिस इज नॉट पॉसिबल, मीन्स अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हैं। ये समझ में आया? है ना? दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज दिस इज नॉट पॉसिबल, इट मीन दैट अल्फा नेवर इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? क्यों? क्योंकि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू उसने क्या दिया है हमें? जीरो, है ना? अगर मान लो जीरो प्लस पे आप कंटिन्यूटी चेक करते हो, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ जीरो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल। बट एफ ऑफ जीरो तो जीरो दिया हुआ है, इट मीन दैट राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो डिफाइंड नहीं है। सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। फाइनली समझ में आया बेटा ये फर्स्ट केस? यस सर। केस टू क्या ले सकते हो ये बताओ? व्हेन x लेस देन जीरो। क्या ले लिया मैंने? x लेस, सॉरी, अल्फा लेस देन जीरो, सॉरी, व्हेन अल्फा लेस देन जीरो। इज दैट क्लियर? देखो अल्फा अगर नेगेटिव है, मान लो कुछ भी है नेगेटिव में, मान लो माइनस वन, माइनस वन बाई टू, माइनस थ्री, इट मीन दैट वो जो एफ एक्स है वो अब ऐसा कुछ बनेगा क्या? log x x रेज टू अल्फा। क्लियर है क्या? यस नहीं, सर। अगर मान लो यस सर। अल्फा नेगेटिव है तो वो फंक्शन डिनोमिनेटर में आएगा ना,
तो अगर आप Yes. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करते हो, क्या करते हो, 0 प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस log x y x रेज टू अल्फा। क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ अब सिचुएशन क्या क्रिएट होगी कि 0 प्लस पे log x की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी अगेन, और x की वैल्यू अगर 0 प्लस है और पावर कुछ भी है, इसकी वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी। गॉट इट? Yes, sir. ये भी कौन सा कंडीशन है, मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि मुझे दिस ऑल्सो नॉट इक्वल टू f0। अब थर्ड कंडीशन क्या आ रहा है, केस 3, Alpha है ना? greater than हाँ, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0, और अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है, एफ एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये बताओ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू अल्फा log x एज log इट, x. क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ अब मुझे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस चाहिए। क्या चाहिए मुझे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो यहां भी मैं क्या बोलूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x रेज टू अल्फा log x, चलेगा? दिस implies limit x tends to 0 plus f of x equals to, मुझे बताओ x अगर 0 प्लस है, पॉजिटिव है, और x रेज टू अल्फा है, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी क्या, है ना? और log 0 की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी। ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है क्या? और 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म को बेटा लिमिट में कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, किसी एक फैक्टर को कहाँ ले आओ, डिनोमिनेटर में। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, log x अपॉन 1 अपॉन x रेज टू अल्फा। अब देखो तो ये फॉर्म इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो गया क्या? तो इज Yes. दैट क्लियर? Yes, sir. और अगर ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, मुझे बताओ मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ क्या? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स, और x रेज टू माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस अल्फा x रेज टू माइनस अल्फा माइनस 1। इज Yes, sir. दैट क्लियर? और इसको आप ऐसे बोल सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 upon 1 अपॉन x अपॉन माइनस अल्फा अपॉन x रेज टू अल्फा प्लस 1। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट, ये x है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन x इंटू x रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन माइनस अल्फा। इज दैट क्लियर? yes, sir. अब मुझे Yes, sir. बताओ इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x रेज टू अल्फा अपॉन माइनस अल्फा। Yes, sir. समझ में आया? अब मुझे तुम लोग ये Yes. स्टेटमेंट देख के बताओ कि अल्फा की कौन सी वैल्यू आप कंसीडर करोगे, जिसके लिए हमेशा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि f ऑफ 0 ऑलरेडी क्या दिया हुआ है आपको, 0, 0. है ना? f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 0, तभी तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा। जब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो ना, क्लियरली दिख रहा है कि व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0, नहीं, Yes. ये अल्फा के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अल्फा अगर पॉजिटिव लोगे, 0 पे पावर कुछ भी पॉजिटिव नंबर लो तो वो ओवरऑल क्या देगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अपॉन अल्फा मींस 0 अपॉन पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव लोगे तो माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी क्या?
तो हम बोल सकते हैं क्या, फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन 0, है ना। Yes, sir. इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन कब 0 हुई, जब अल्फा आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। तो बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to 0 for all अल्फा ग्रेटर देन। मुझे बताओ, अल्फा ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन नंबर डी, डी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। Yes, sir. एक ही वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, और वो आपने किया। तो ये समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. चलेगा, है ना। Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if b, if a comma b comma c b non-zero real numbers such that integral 0 to 1, इसको नीचे लिखना चाहिए, such that integral 0 to 1 1 plus cos x raised to 8 into ax square plus bx plus c dx equal to 0 to 2 1 plus cos x raised to 8 into ax square plus bx plus c dx equal to 0, ये दोनों इंटीग्रल इक्वल हैं और उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। देन द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 will have, then the equation ax square plus bx plus c equal to 0 will have, first option 1 root between 0 and 1 and other root between 1 and 2, चलेगा। सेकेंड ऑप्शन इज both roots between 0 and 1, both roots between 0 and 1, both roots between 0 and 1, third option both roots between 1 and 1 and fourth option none of which। देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को।
देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को क्या बोला है, कुछ प्रोवाइडेड है डेटा, उसके अकॉर्डिंग ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर है, मीन्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी सी नॉट इक्वल टू, ये दिया हुआ है सच दैट, और क्या प्रोवाइडेड है, तो देखो आपको दिया हुआ है 0 to 1 गिवन दैट गिवन दैट देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 to 1 1 प्लस cos x raised to 8 into ax square plus bx plus c dx equal to 0 to 2 1 plus cos x raised to 8 into ax square plus bx plus c dx equal to 0, इसको अपन ने 1 सपोज कर दिया। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या पूछा गया, देन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल हैव, और चार ऑप्शन है, मतलब हमें कमेंट किसके देना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट फाइव एक्स, मैंने फंक्शन ऑफ x सपोज कर दिया 0 to x 1 प्लस cos x रेज टू 8 इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ये चलेगा क्या, कवर एन ओमेगा, देखो आप लोग ये बराबर किया क्या मैंने। Yes, अब देखो अगर आप ऑप्शन देख रहे हो ना, तो ऑप्शन में तीन चीजें हैं, एक है 0, एक है 1 और दूसरा है 2, तीन ही नंबर्स की बात हुई है क्या, 0 1 2 से। तो मुझे बताओ अगर मैंने इस पूरे फंक्शन को 5x सपोज किया, तो 5 of 0 क्या हो जाएगा, ये बताओ, 0 to 0 1 plus cos x raised to 8 into ax square plus bx plus c dx, is that clear? ये समझ में आया? yes, इसकी वैल्यू 0 हो गई कि नहीं, क्यों, क्योंकि लिमिट में कोई वेरिएशन ही नहीं है, 0 से 0 जा रहे हो, मीन्स 5 of 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर है? अब मुझे yes, बताओ sir. 5 of 1 क्या होगा, 5 of 1, 5 of 1 हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, 0 to 1. 0 to 1, गुड, वेरी गुड। x को हमने 1 से क्या कर दिया, रिप्लेस, cos x raised to 8 into ax square plus bx plus c dx। आप बताओ, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 0 दिया हुआ है ना, फ्रॉम 1, देखो जिसको आपने इक्वेशन 1 बोला है उससे इसकी वैल्यू 0 है ना, बराबर Yes, है। sir. अगेन देयरफॉर 5 of 2 क्या हो जाएगा, 0 to 2 1 plus cos x raised to 8 into ax square plus bx plus c dx, am I right, equal to 0 Yes, from 1, बराबर है क्या? अब yes, मुझे sir. बताओ, आप मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, 5x? Yes, यस, 5x अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एक देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जरूर है, बट आप मुझे बताओ 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू 8 की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना, नहीं, यहाँ पे देखो, yes, सिंस 1 प्लस cos x raised to 8 always greater than 0, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, fine. -1, सॉरी -1, सॉरी -1, बट पावर देखो इवन है क्या, कवल, Yes, sir. तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, cos x raised to 8 की 0, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब मेरा कंसर्न ये है कि 5x जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो कि 0 से 1 में और 1 से 2 में कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, और यहाँ पे देखो f(0) f(1) के इक्वल है क्या, Yes, sir. और देखो f(0), सॉरी 5(0) अगर 5(1) के इक्वल है, तो मुझे बताओ 5' क्या हो जाएगा, 5' न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम अपन ने देखा था कहाँ पे, यहाँ पे क्या बोलते हैं,